अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम, सलाम अलैकुम। गिराफ यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं अब्बास इरशाद नक़वी आपसे मुखातिब हूँ। मकसद तखातुब ये है कि जैसे जैसे अय्याम अज़ा करीब आ रहे हैं, सरकार सैयदुश्शुहदा सिब्त रसूलुस सकलैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के दिन, उनकी मुसीबतों के दिन करीब आते जा रहे हैं। वहाँ एक तरफ अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन के आशिकीन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी के लिए एहतमाम करते नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ताजराना जहन तबका है जो हरकत में आ चुका है। चुनांचे अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे इश्तिहारात देखने को मिले कि जिन इश्तिहारात में लिबास की नुमाइश करने वाली कुछ ख़वातीन नए लिबासों में मलबूस नज़र आईं, और उन इश्तिहारात के एक तरफ जली हरूफ में मुहर्रम स्पेशल लिखा हुआ है। इसी इश्तिहार को देखने के बाद ये इरादा किया गया कि एक ख़ास पैगाम आपकी खिदमत में पहुँचाया जाए कि ताजराना अफराद जो मुहर्रम स्पेशल के नाम से ड्रेसेस को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे बनी उमैया की साजिशें भी हो सकती हैं और अपने मफाद के लिए तिजारत को फ़रोग़ देना भी हो सकता है। हमारा आपका सबसे अहम फ़रीज़ा है कि मुहर्रम स्पेशल के नाम से ये जो ड्रेसेस आ रही हैं, हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ख़त्म करें, और ऐसा न हो कि मुहर्रम स्पेशल के उन्वान से आज जो ड्रेसेस लॉन्च किए जा रहे हैं, धीरे धीरे ये मुहर्रम को अय्याम गम के बजाय एक फ़ेस्टिवल में तब्दील कर दें, और लोगों तक एक मैसेज जाए कि मुहर्रम भी एक त्यौहार का नाम है, एक फ़ेस्टिवल का नाम है। हमारे बुज़ुर्गों ने अय्याम गम में जो गम सरकार सैयदुश्शुहदा को बर्पा करने के तरीक़े राइज किए थे, उन तरीक़ों में जहाँ नौहा खानी थी, जहाँ मरसिया खानी थी, जहाँ तर्क लज़्ज़ात था, वहीं लिबास का भी एक बहुत अहम किरदार था। चुनांचे हमेशा से वाक़े करबला के बाद से अय्याम गम में सादा लिबास इख्तियार किया गया। सियाह हमारे बुज़ुर्गों ने अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा में इख्तियार किए, ये एक हिकमत अमली के तहत इख्तियार किए गए थे, और वह हिकमत अमली ये थी कि एक मुशाहिदे की बात है कि एक शख्स अगर सड़क पे बैठा हुआ क़हक़हे लगा रहा हो तो उससे कोई नहीं पूछेगा तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन अगर कोई शख्स गिरिया कर रहा है तो हर आदमी के जहन में ख़्याल आएगा कि रो क्यों रहा है। आप 10,000 के कीमती जूते पहन के सड़क पर निकलिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इतने कीमती जूते तुमने क्यों पहने हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को जब आप पाबरहना निकलते हैं, नंगे पैर निकलते हैं, तो हर शख्स के जहन में ख़्याल आता है कि आखिर ये शख्स नंगे पैर क्यों जा रहा है। आप 5,000 का इत्र लगा के सड़क पर निकलें, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि तुमने खुशबू क्यों लगाई है। आप मौला हुसैन के गम में खून बहा के निकलिए, तो हर आदमी के बाद मुहर्रम अय्याम गम का नाम नहीं होगा, मुहर्रम एक फ़ेस्टिवल का नाम होगा। इस मौके पर आखिर में ख़ास तौर पर मैं अपनी ख़वातीन की खिदमत में, अपनी बहनों की खिदमत में, अपनी बच्चियों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुहर्रम से क़ब्ल जो आप ख़रीदारी करने जाती हैं और दुकानदारों से आप ये कहती हैं कि हमें मुहर्रमी लिबास चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी इस डिमांड की वजह से, आपकी इस मांग की वजह से उनकी हिम्मत में इजाफ़ा हुआ और आज नौबत ये आ गई है कि मुहर्रम फ़ेस्टिवल के नाम से नए ड्रेसेस तैयार किए जा रहे हैं। खुदा के लिए आप अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानिए। अज़ादारी सरकार सैयदुश्शुहदा में ख़वातीन का सबसे अहम किरदार रहा है। करबला से कूफे, कूफे से शाम, शाम से मदीना, और मदीने से आज इस शहर अज़ा लखनऊ, और दुनिया के कोने कोने में जो आज़ादारी पहुँची है, ये ख़वातीन की मेहनत का नतीजा है। आपकी बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, जिसका आज सैयदुश्शुहदा के सिलसिले में आपकी ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल होगी कि आप इस माह मुहर्रम को फ़ेस्टिवल में तब्दील न होने दें। खुदा के लिए मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और पूरी तरह से उन दुकानों का बायकाट करें, उन दुकानदारों का बायकाट करें जो मुहर्रम फेस्टिवल के नाम से नए ड्रेसेस बना रहे हैं। देखिए, अय्याम गम का नए लिबास से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 10 मुहर्रम वो दिन है जब मौला हुसैन के बदन से पुराना लिबास लूटा गया है। नए लिबास का तसव्वुर ईद के दिन आया। वफादार हूँ शब्बीर का, मैं आज़ादार हूँ शब्बीर का, मैं आज़ादार हूँ शब्बीर का।
ماتم شبیر کا ماتم شبیر کا میرا ہماری جان ہماری ایک ہی زبان آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں جس کا اجر آپ کو جناب سیدہ عطا کریں گی. آپ اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں, آپ اپنے بچوں کو ہی پالتی ہیں, آپ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہیں, آپ اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہی پوری کرتی ہیں, اور اس کے بعد بے پناہ مجالس میں آپ شرکت کرتی ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے آپ محرم کو فیسٹیول میں تبدیل نہ ہونے دیجیے. آپ کو نیا لباس پہننا ہے تو محرم سے پہلے عید غدیر آتی ہے, جسے عید اکبر کہا گیا ہے, جسے عید اعظم کہا گیا ہے. جس طرح سے آپ کی اس مانگ نے تاجروں کو محرم فیسٹیول کے عنوان سے نئے ڈرنس لانچ کرنے کا موقع دیا ہے, اگر آپ چاہیں تو آج ہی سے عہد کریں کہ آپ بازار جائیں, آپ مارکیٹ جائیں اور آپ غدیری لباس کی مانگ کیجئے. آپ کہیے کہ ہمارے یہاں عید غدیر آنے والی ہے, ہمیں غدیری لباس چاہیے, تو آپ یقین جانیے کہ آج وہ تاجران جو محرم فیسٹیول کے نام سے ڈریس لانچ کر رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ سال وہ غدیر اسپیشل کے عنوان سے ڈریس آیا تھا. خدا کے لیے مولا حسین کی پسند کو مد نظر رکھیے. ایام غم وہ ہیں کہ جب مولا حسین کے جسم کے اوپر پرانا لباس بھی لوٹ لیا گیا تھا. نیا لباس عید کے دن پہنا جاتا ہے. اگر آپ کو محرم سے پہلے کپڑے سلوانا ہے, لباس تیار کروانا ہے, تو آپ عید غدیر کے حساب سے کپڑے خریدیے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محرم میں بھی ان کو استعمال کرنا ہے تو ایسے رنگ منتخب کیجئے جو عید غدیر میں بھی استعمال کیے جا سکیں اور ماہ محرم میں بھی استعمال کیے جا سکیں. خدا کے لیے یہ محرمی لباس کے عنوان سے اگر آپ نے خریداریاں کی تو یہ تاجرانہ ذہن افراد جن کے تار کہیں نہ کہیں بنی امیہ سے ہی ملے ہوئے ہیں, یہ دوہری سازش کریں گے, یا آپ کے ایمان کو بھی لوٹیں گے یا آپ کے مال کو بھی لوٹیں گے. لہٰذا آپ کا فریضہ ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ خود بھی محسوس کریں, اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور اپنے تمام اعزاء و اقربا تک پہنچائیں. مولا حسین آپ کی عزاداری کو قبول کریں اور روز محشر ہمارا شمار عزاداران سرکار سید الشہداء میں فرمائیں. خدا حافظ. فقط والسلام.